नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल लबासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं भूगोल का। अब जो है ना हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? चैप्टर नंबर 4 में हमें देखते हैं धरातलीय स्वरूप। अब जो है ना पृथ्वी का धरातल का स्वरूप कैसा है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। धरा मतलब पृथ्वी के ऊपरी वाला धरातल, ये पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से जिसमें हम लोग रहते हैं, बसते हैं, उस हिस्से के विषय में हम लोग अब जानते हैं। तो उस हिस्से के विषय में अब हम लोग जानते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। शुरू करते हैं फिर। किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन या विभाग, ठीक है, भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश आदि भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र के धरातलीय जो स्वरूप है, उस धरातलीय स्वरूप को जो है कई नामों से जानते हैं, जिनमें से भौतिक स्वरूप कहते हैं, भौतिक विभाजन या विभाग कहते हैं, फिर भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश आदि भी जो है इन सभी को जो है कहा जाता है धरातलीय स्वरूप को। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जहाँ तक झारखंड की धरातलीय स्वरूप की जो है ना बात है, जहाँ तक झारखंड की धरातलीय यानी झारखंड का जो है ना क्षेत्र के जो है ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग जिसमें हम लोग रहते हैं, बसते हैं, चलते हैं, उस हिस्से की बात की जाए तो वो हिस्सा की बात जो है ना, तो इसमें इसमें जो है ना छोटा नागपुर का पठार का जो है ना महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जो है छोटा नागपुर का पठार है उसका जो है ना महत्वपूर्ण योगदान है। यह जो है ना पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उत्तर पूर्वी खंड है, और ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार जो है ना ये प्रायद्वीपीय जो है ना पठारी जो है ना भाग का उत्तर पूर्वी खंड है। ये अगर प्रायद्वीपीय पठार की देखें तो इसका जो है ना उत्तर पूर्वी जो है ना खंड के रूप में है। भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इसका जो है उत्तर पूर्वी खंड जो है ना होता है भारत का, ये इस वाले क्षेत्र में जो है पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी वाले खंड में है। इस पठार की औसत ऊंचाई, अगर इस पठार छोटा नागपुर के पठार की अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए यानी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई मतलब एवरेज हाइट की बात की जाए तो इनका हाइट जो है ना 760 मीटर है, 760 मीटर। और ये मीटर को कहाँ से मापा गया कि तो समुद्र की जो ना सी लेवल है, सी लेवल समुद्र के सी लेवल से इसको मापा गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। यानी कभी अगर बाढ़ भूकंप जैसे अगर देखी जाए तो झारखंड में बहुत कम आने के चांसेस है, क्योंकि ये सी लेवल समुद्र के जो है जल वाला स्तर से जो है ऊपरी वाला हिस्सा से ये कितना 760 मीटर ऊंचा है, ये झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र। उल्लेखनीय है कि जो है ना पारसनाथ या पार्श्वनाथ जिसे है, जो जैन धर्म का अनुयायी है, पिछली क्लासेस हम लोग जो लिए हैं हिस्ट्री की क्लासेस एंशिएंट जो पढ़े हैं, जैन धर्म के जो है ना अनुयायी के रूप में जिनको देखे, पार्श्वनाथ को देखे, वो उनका जो है ना उस जिस पहाड़ पे जो है ना अपना योग किए थे, जो उन्होंने जो है ना अपना जो है ना ज्ञान की प्राप्ति जहाँ से किए थे, वो पार्श्वनाथ का पहाड़ी, उन्हीं के नाम पे जो है ना पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने वहीं पे जो है ना अपना ज्ञान की प्राप्ति किया था, जिसके कारण जो है ना वहाँ जो है ना हर वर्ष लगभग 14 मकर संक्रांति के समय 14 जनवरी के आसपास में वहाँ जो है ना सभी जो है ना जैन मतों के जितने अनुयायी हैं सब वहाँ इकट्ठे होते हैं, और भव्य रूप से जो है ना वो लोग अपना जो है ना शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, प्रवचन और पूजा उपासना वो लोग वहाँ पे करते हैं, और भव्य मेला का आयोजन भी होता है। ये झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड के पारसनाथ क्षेत्र में आप कभी भी अगर देखना चाहे तो यहाँ पे जाके आप इस मेले का उत्सव का जो है ना आनंद ले सकते हो, और यहाँ जो इन धर्म गुरुओं को भी वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। कई धर्म गुरु आते हैं, देश विदेश से आते हैं वहाँ पे। तो इनका जो है ना पार्श्वनाथ की अगर चोटी की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी देखने को हमें मिलती है? 1365 मीटर हमें देखने को मिलती है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। अब आगे की बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखते हैं इसकी झारखंड के धरातलीय स्वरूप, झारखंड के धरातलीय स्वरूप में भौतिक विभाजन की बात करते हैं। इसका जो ना भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो भौतिक विभाजन में क्या हमें देखते हैं, तो देखिए भौतिक विभाजन में झारखंड में जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को जो है ना यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखते हैं कि इधर झारखंड, ये पूरा झारखंड का मैप है, झारखंड का मैप है। तो झारखंड के इधर हम लोग पहले लोकेटेड कर लेते हैं। झारखंड ये कहाँ है? इधर वाला स्टेट, उत्तर वाला में अगर कौन सा स्टेट से सटा हुआ झारखंड है तो बिहार से सटा हुआ है।
इसी पार्ट को जो है झारखंड का इसी पार्ट को क्या कहते थे हम लोग, दक्षिणी बिहार के नाम से जानते थे, जो अभी वर्तमान में झारखंड बना हुआ है। तो ये जो है ना उत्तर में बिहार से सटता है, इसका बॉर्डर लाइन यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, जो देवघर वगैरह हम लोग जो जाते हैं जल चढ़ाने के लिए वहाँ तक आता है। फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा, ये जो है ना यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहाँ से बात की जाए तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से ये वाला एरिया जो है ना यहाँ तक एरिया जो है ना यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। और ये नीचे वाला अगर बात की जाए तो यहाँ तक जो है ना यहाँ से ये जो है ना उड़ीसा से सटा हुआ है, उड़ीसा से। और ये वाला अगर पूरब वाला दक्षिण में उड़ीसा से सटा हुआ, पूरब में अगर बात की जाए तो ये जो है ना वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। तो झारखंड जो है ना पाँच जो है ना राज्यों से सटा हुआ है। और ये पूरी तरह से लैंड लॉक स्टेट में आता है, पूरी तरह जो है ना जो है ना भू राज्यों से जो है ना घिरा हुआ है। इसका कोई भी जो है ना सामरिक जो है ना यानी समुद्र से किसी प्रकार का जो है ना झारखंड टच में नहीं है। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से भौतिक विभाजन जो किया गया, वो भौतिक विभाजन में किस किस क्षेत्र को किस किस के अंतर्गत जो है ना बांटा गया, किस प्रकार भौतिक विभाजन किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं भौतिक विभाजन को झारखंड का। तो झारखंड का इस वाले क्षेत्र को देखते हैं, इसका भौतिक विभाजन जो किया गया, ये जो है ना उत्तर जो है ना कोयल बेसिन के नाम से इसको किया गया, उत्तरी कोयल बेसिन के नाम से इसका विभाजन किया गया। यही वाला क्षेत्र देखें तो जो है ना निचला हजारीबाग पठार है, और यहाँ पे जो है ना ऊपरी हजारीबाग पठार है। ये निचला और हजारीबाग पठार दो हिस्सों में बंटने का रीजन, यहाँ से जो है ना नदियाँ हैं, ये नदी के जो है ना ऊपर और नीचे को बांटा गया। ये जो है ना निचला हजारीबाग क्षेत्र किया गया, और इसी को जो है ना ऊपरी हजारीबाग का क्षेत्र किया गया। वहीं देखते हैं इस वाले हिस्से को किसमें बांटा गया, राजमहल की उच्च भूमि वाले क्षेत्र में बांटा गया है। और यहीं देखते हैं कि गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी हमारा झारखंड में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने साथ जो अवसाद वगैरह जो लेकर आता है, उससे क्या किया इन्होंने जो है ना गंगा मैदान का निर्माण कर दिया है, जिसमें से अवसादों के कारण जो है काफी ज्यादा उपज होती है यहाँ पे। अब इस वाले क्षेत्र को देखते हैं तो पाट क्षेत्र में इसको बांटा गया है। पाट क्षेत्र इधर देखते हैं तो दामोदर बेसिन, ये रहा हमारा रांची का पठार, और ये रहा पंच परगना मैदान। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पोरहाट दोलमा श्रेणी, यहाँ जो ना पहाड़ी है, तो ये वाला श्रेणी यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं तो सिमडेगा पठार मिलता है हमें, और यहाँ पे चाईबासा मिलता है जो मैदान भी है यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं तो कोल्हान की पहाड़ी है। इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो ढालभूमि मैदान है, और यहाँ पे देखते हैं इस वाले एरिया में क्या हमें मिलता है, ढालभूमि का मैदान मिलता है। तो इन सभी एरियाज में क्या क्या है, इनकी समानताएं क्या है, विशेषताएं, अब इनके विषय में हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप को जो ना सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को कितना भागों में सामान्यतः अगर माना जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। उसमें क्या क्या है, पाट क्षेत्र जिसको पश्चिमी पठार भी कहते हैं, ये जो है ना पाट रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं इसको। फिर आगे देखते हैं रांची का पठार, इसे जो है ना रांची प्लेट्यू भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं तो हजारीबाग पठार, ये मेनली जो है ना कुछ मेजर जो है ना पार्ट को रखा गया है, 4 पार्टों को। हजारीबाग का पठार देखते हैं, इसमें क्या बांटा गया, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार, जिसको बाह्य पठार भी कहते हैं। फिर देखते हैं चौथे नंबर पे क्या है, निचली नदी घाटी यानी मैदानी क्षेत्र, लोअर रिवर वैली जो है ना प्लेन्स, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं कि पाट जो क्षेत्र झारखंड को जो है 4 भागों में जो ना बेसिकली अगर सामान्यतः धरातलीय स्वरूप से बांटा जाए तो उसमें जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रथम भाग का नाम देखते हैं तो वो कौन सा आता है, पाट क्षेत्र आता है। इसमें कौन सा आता है, पश्चिमी पठार का हिस्सा आता है। यह झारखंड का यह जो है ना झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। अगर झारखंड के सबसे ऊंचे के भाग की बात की जाए तो ये सबसे ऊंचे भाग में कौन सा आता है, पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार का भाग आता है। जहाँ पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दे, अगर यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दे तो सबसे उच्च भूमि जो है ना पाट क्षेत्र आता है हमारा झारखंड में। पाट का जो है ना शाब्दिक अर्थ है, अगर पाट का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका जो होता है शाब्दिक अर्थ समतल जमीन यानी समतल भूमि। पाट का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या है, समतल जमीन, समतल भूमि। चूंकि इस भाग में अनेक जो है ना
छोटे छोटे पठार हैं, चूंकि जो है ना इस भाग में अगर देखें समतल जमीन जो कहा गया है, इस भाग में ना छोटे छोटे जो है ना अनेक छोटे छोटे पठार है, यानी देखते हैं पठार में यानी छोटे छोटे जो है ना हम लोग अनेक जो है ना पठार देखते हैं, जिसके कारण लगभग इसको जो है ना समतल भूमि में कहा गया है। जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसकी जो है ना ऊपरी सतह की बात की जाए तो इसकी ऊपरी सतह जो है ना एकदम समतल देखने को मिलती है। इसकी ऊपरी सतह जो है हमें एकदम समतल सी दिखाई देती है, ठीक है, समतल से दिखाई देती है, इसलिए इसे जो है ना स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है इसी वजह से जो है ये समतल दिखाई देने के कारण ही जो है इसको जो है स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र कहते हैं, पाट क्षेत्र कहते हैं, स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र कहते हैं। इसका जो है ना विस्तार रांची जिला के जो है ना उत्तर पश्चिमी भाग में है। अगर इसकी विस्तार की बात किया जाए पाट क्षेत्र के विस्तार की, तो ये रांची जिला झारखंड का जो है ना रांची जो है ना अभी राजधानी है, तो वो रांची जिला के जो है ना उत्तरी पश्चिमी जो है ना भाग से लेकर जो है ना पलामू के उत्तरी भाग से लेकर जो है ना पलामू के अगर बात करें तो पलामू के जो है ना हमें पलामू के जो है ना दक्षिणी पलामू की बात की जाए तो पलामू के जो है ना दक्षिणी छोर तक ये हमें दिखाई देती है। इसका अगर पाट वाले क्षेत्र की बात की जाए तो रांची जिले के उत्तर पश्चिम यानी रांची का जिला जो है, रांची के जिले के जो है ना उत्तर पश्चिम से लेके पलामू के दक्षिणी छोर, पलामू का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो है दक्षिणी छोर जिस किनारे पड़ेगा, दक्षिणी छोर तक जो है ये फैला हुआ है, तो पश्चिमी पठार भी कहते हैं। और इसी को जो है ना दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है, इसी को जो है ना पश्चिमी पठार भी कहते हैं। पश्चिमी पठार कहने का रीजन ये है क्योंकि ये जो है ना पाट क्षेत्र जो है ना पश्चिमी दिशा में, झारखंड के पश्चिमी दिशा में, इसीलिए इसको जो है ना पश्चिमी पठार कहते हैं। यह भूभाग त्रिभुजाकार है। अगर जो है ना पाट क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो है ना भाग जो है ना कैसा है, त्रिभुजाकार है, यानी 3 भुजाओं के बराबर है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार का मतलब हो गया कि इस तरह का अगर देखे जाए तो ट्रायंगल की तरह जो है ना ये दिखाई पड़ता है, जिसका आधार जो है ना उत्तर में तथा शीर्ष जो है ना दक्षिण में। जिसकी अगर आधार की बात की जाए, आधार यानी इसकी जो है ना बेस जहाँ से शुरू हुआ उस आधार की अगर बात की जाए तो ये आधार जो है ना उत्तर में दिखाई देता है, तथा जो है ना शीर्ष जो है ना उसको हम लोग दक्षिण की ओर देखते हैं। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग, इस क्षेत्र का जो भी ऊपरी भाग होता है उसको जो है ना हम लोग टाण कहते हैं, और निचला भाग को जो है ना दोन कहा जाता है, निचला भाग को जो है हम लोग दोन कहते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र की समुद्र तल से हम लोग औसत ऊंचाई जो देखते हैं वो 900 मीटर है, 900 मीटर। अगर हम लोग कभी भी किसी भी स्थान के अगर औसत ऊंचाई वगैरह देखते हैं तो ऊंचाई हमेशा जो है ना समुद्र के तल से, सी लेवल से हम लोग मापते हैं। चाहे कोई भी स्टेट का पढ़े हम लोग या भारत के संदर्भ में ही पढ़े कि वो पठार भूमि कितना में है, तो वो हमेशा जो है ना समुद्र लेवल से मापा जाता है, सी लेवल से माना जाता है। क्योंकि जो है सी लेवल मानते हैं कि पूरे विश्व में जो है ना जितने भी सी है उसका लेवल जो है ना लगभग लगभग समान रहता है, इसके वजह से सी लेवल से मापते हैं। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाटों में नेतरहाट पाट आता है। अगर इस क्षेत्र में जो है अवस्थित जो पाट है उन पाट को बात की जाए तो उसमें जो है नेतरहाट पाट को जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं नेतरहाट काफ़ी फेमस है, वहाँ पे नेतरहाट स्कूल भी है, वो भी काफ़ी। तो इसमें देखते हैं नेतरहाट पाट में इसकी जो है ऊंचाई बात की जाए तो 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है नेतरहाट पाट की। वहीं देखते हैं गणेशपुर पाट की बात की जाए, इनकी ऊंचाई देखते हैं 1171 मीटर है इसकी ऊंचाई। वहीं जमीरा पाट की बात की जाए तो जमीरा पाट की ऊंचाई देखते हैं हम लोग 1142 मीटर है, मुख्य है। ये सब जो है ना मुख्य पाट में से शामिल है, और ये जो है इनकी जो ऊंचाई इतनी है। अन्य पाठों की बात की जाए, अन्य और कुछ भी पाठ है उनकी बात की जाए तो उनमें से देखते हैं बगडू पाठ का नाम आता है। बगडू पाठ, पाखर पाठ, खामर पाठ, गढ़ पाठ, बंगाल पाठ, धोता पाठ, महुआ पाठ, रुदनी पाठ, मैदान पाठ, ललमटिया पाठ, दूधा पाठ, मन्हे पाठ, कचकी पाठ, लुचू पाठ आदि जो नहीं, ये सभी जो है झारखंड में पाए जाने वाले कुछ पाठ हैं जो अन्य में आते हैं। मतलब जो मेजर पार्ट हम लोग देखें तो मेजर पार्ट जो है ना हम लोग 3-4 को देखें, उसमें नेतरहाट पार्ट, गणेशपुर पार्ट एवं जो है ना जमीरा पार्ट को हम लोग देखें, और अन्य छोटे छोटे जितने पार्ट हैं उन सभी में देखते हैं तो इतने सभी पार्ट जो है क्योंकि झारखंड हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना काफ़ी रूरल प्रदेश है, और ये जो काफ़ी पठारी भूमि है, और जानते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी जो है यहीं उपलब्ध है। तो ये जो है ना इस प्रकार के अनेक जो है हमें पार्ट देखने को मिलता है।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों, इस क्षेत्र में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं, झारखंड में जितनी स्थित जो है ना पहाड़ियाँ हैं, उनमें सानू और जो है ना सारव, सानू एवं जो है ना सारव पहाड़ी मुख्य है। इसमें से हम लोग जितने पहाड़ी झारखंड जो है ना जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र और जंगलों संपदाओं से जो है भरा पड़ा है। तो इसमें जो पहाड़ी है, पहाड़ी जो झारखंड में हम लोग देखते हैं, उनमें से 2 पहाड़ियों को जो है मुख्य पहाड़ियों की श्रेणी में रखा गया। वो उसमें नाम आता है सानू पहाड़ी और जो है ना सारू पहाड़ी आता है। इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। अगर इस क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है ना अनेक जो है ना नदियों का उद्गम है। झारखंड के पाट क्षेत्र में अनेक जो है ना नदियों का उद्गम है। वहीं बात की जाए तो जैसे जो है ना उत्तरी कोयल नदी जो है ना पाट वाले क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल माना जाता है। वहीं जो है ना शंख नदी को भी हम लोग देखते हैं, फुलझर आदि जो है ये नदियाँ जो है ना यहीं से इसका जो है ना मुख्य स्रोत है, उद्गम स्थल है, यानी जो है यहीं से ये नदियाँ जो है निकलती है। इसके विषय में और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब झारखंड के आगे चल के, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो नदी वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ बात की जाए तो चारों तरफ क्या है, ऊंचे पठारों से निकलकर शंख नदी में मिल जाती है। इस नदियों की बात की जाए, यहाँ जो ना पाट क्षेत्र में जितनी नदियाँ हैं, अधिकांश नदियाँ जो है चारों तरफ से ऊंचे पठारों से निकलते हैं। ऊंचे जितने भी पठार है उन पठारों से निकलते हैं और अंततः जो है ना ये जो है ना शंख नदी में जाकर मिल जाते हैं, जो उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों से काट छाट अधिक हुआ है। जो कि उत्तरी जो है ना देखे तो उत्तरी कोयल और जो है ना शंख आदि जो है ना नदी है उनसे काट छाट अधिक हुआ। काट छाट अधिक होने का कारण ये बताया गया है, काट छाट का मतलब ये है कि जैसे ये नदियाँ जो है ना इधर से उधर निकलती है तो ये अपने साथ जो है ना काफ़ी सारे गाद, काफ़ी सारा बहाव के कारण आती है, स्पीड से जो आती है। तो स्पीड से आने के कारण जो है ना काफ़ी मिट्टियों को जो है ये लोग अपने साथ जो है ना उठाकर जो है ना अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। बहा कर ले जाने के क्रम में जो है ना काफ़ी सारा जो है ना किनारे वगैरह काफ़ी सारे जो है ना कट जाते हैं, तो उसी को जो है ना काट छाट कहा गया है। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। काट छाट अधिक हुआ है, आगे देखते हैं तो देखते हैं 12वें का मैदान का बात किया जाए तो इसी पाट क्षेत्र में जो है ना स्थित है। अगर 12वें का जो ना मैदान की बात की जाए तो यही जो है ना शंख नदी जो है ना इन्हीं के बहाव से जो है ना इस नदी का जो है निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ, 12वें का मैदान का निर्माण हुआ है। इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। इसी क्षेत्र में अगर पाट वाले क्षेत्र में जाए तो हम लोग को ये जो है देखने को मिल जाएगा, जिसका आकार तस्तरी नुमा है, जिसका आकार बताया गया तस्तरी नुमा है। तस्तरी नुमा आकार इसका बताया गया है, तस्तरी के आकार का ये बताया गया है। आगे अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं हम पठार में दूसरा पठार का नाम आता है कौन सा, जो मेजर पठार 4 बताए गए तो उनमें से देखते हैं हम रांची का पठार को बताया गया है। रांची का पठार के विषय में देखते हैं। यह जो है ना झारखंड का सबसे बड़ा जो है ना पठारी भाग है। यह अगर रांची का पठार की बात की जाए तो ये जो है ना झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग में से इसको मानते हैं। पाट क्षेत्र को अगर छोड़ दे तो रांची के आसपास के निकले इलाकों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर पाट क्षेत्र को छोड़ दें तो रांची के जितने लगभग जो वो क्षेत्र जो आते हैं इसके अंतर्गत जितने इलाके आते हैं उनमें से सभी को जो है इसमें शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र के देखते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो इस क्षेत्र की जो है ना रांची पठार क्षेत्र की समुद्र तल से जो ना ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई हमें कितना देखने को मिलती है, तो इसकी ऊंचाई जो है ना हमें 600 मीटर देखने को मिलती है। समुद्र तल से अगर देखें तो रांची का पठार जो है ना 600 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी 600 मीटर ऊंचा है। रांची पठार लगभग जो है ना चौरस है। रांची पठार की अगर बात की जाए तो ये जो है ना लगभग चौरस है। अगर हम लोग कभी भी रांची घूमने के लिए जाए तो घूमने क्रम में देखते हैं तो रांची जो है ना स्थल का जो है ना स्वरूप अगर देखेंगे तो लगभग हमें एक पठार के समान दिखेगा। बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाला नहीं दिखेगा, वो पठार के समान नहीं दिखेगा। वहाँ पे आप जाइए कभी भी रांची तो जब भी जाइएगा घूमिएगा तब भी जो है उसको आप देखिएगा और इसके साथ रिलेट कीजिएगा, फिर आपको रांची के पठार के विषय में अधिक जानकारी और अधिक समझने में मदद मिलेगी। इस चौरस पठारी भाग से कई नदियाँ
निकलती है। यही जो है ना रांची का पठार से बात की जाए, जो चौरस है, चौरस होने के कारण जो है ना कई नदियां इनसे जो है ना निकलती है, जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण झरनों, यही जो है ना पठार के जो है ना किनारे होने के कारण जो है ना ढाल के कारण जो है ना झरनों जलप्रपातों का निर्माण करती है। यही जो है ना रांची का पठार से अनेक देखते हैं। तो ये समतल है, चौरस है, चौरस होने के कारण क्या है कि इनके जो है ना किनारों पर खड़े ढाल के कारण, इनके जो है ना किनारे किनारे जो है ये ढाल, रांची के पठार के किनारे किनारे ढाल बने हुए हैं। तो ये ढाल के कारण जब ये पानी जो है ना आगे बढ़ते हैं तो यही जो है ना जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात कौन कौन से आते हैं इसके विषय में डिटेल्स में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, निर्माण करती है। इसमें जो है ना बूढ़ा घाघ, जिसको हम लोग जो है ना लोघाघ कहते हैं, लोघा घाघ कहते हैं, ये जो है ना जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंस है और ये जो है ना काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी ऊंचाई है इसकी, यानी जो ना वाटरफॉल, वाटरफॉल की ऊंचाई कितना है, जैसे ये पहाड़ वगैरह मैदान से गया और ये अचानक से जो है ये नीचे की ओर गिरता है, तो इससे जो ना हाइट बनता है, ये हाइट कितना है 137 मीटर है। ये हाइट 137 मीटर है। वहीं जो देखते हैं हुंड्रू फॉल की ऊंचाई की बात की जाए तो कितना है 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सदनी घाट का बात की जाए, सदनी भाग जलप्रपात का, तो इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। घाघरी जलप्रपात की बात की जाए तो इसका ऊंचाई है 43 मीटर। वही दसम जलप्रपात की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 40 मीटर देखते हैं। जोन्हा या गौतम धारा की बात की जाए, दोनों नाम एक ही है, इन्हीं एक ही का नाम है। इसकी बात की जाए तो 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। आदि जो है ना प्रमुख है, आदि जो भी बच गए उसको हम लोग जो है ना आगे चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जलप्रपात वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका जो है ना निर्माण कैसे होता है जलप्रपात का, ये हम लोग देख चुके। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ अनेक जो है नदियाँ निकलती है और नदियों के बाद जो है ना ये ऊंचाई के कारण जो है इसके किनारे से जब गिरती है तो जो है ना काफी ऊंचाई से गिरने के कारण जो है ना जलप्रपात का निर्माण कर बैठती है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हजारीबाग का पठार की बात करते हैं। हजारीबाग का पठार, तो हजारीबाग पठार को जो है दो भागों में विभाजित किया गया। हजारीबाग पठार की बात की जाए तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया। एक हम लोग देखें ऊपरी हजारीबाग पठार, और दूसरा हम लोग क्या देखें निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, जिसको हम लोग बाह्य पठार भी कहते हैं। तो लोअर हजारीबाग जो है ना प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, आउटर जो है ना प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ऊपरी जो है ना हजारीबाग का पठार। अब जो है ना हजारीबाग का जो पठार है वहाँ अगर हम लोग कभी भी जाए तो उस भूमि को हम लोग देखिएगा, आसपास चारों तरफ देखिएगा और उस भूमि के विषय में जानने का कोशिश कीजिएगा। ये पठार है किस प्रकार, ऊपरी पठार है, निचली पठार है, वहाँ जमीन समतल है कि उबड़ खाबड़ है, उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं हजारीबाग पठार की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं रांची पठार के लगभग समानांतर किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिले में फैला फैला जो है ना पठार को ऊपरी हजारीबाग पठार कहता है। ये जो है ना अगर देखें तो बेसिकली ये रांची की तरह ही जो नहीं ये समतल है, समानांतर है, किंतु जो नहीं ये छोटे भागों में जो है ना फैला हुआ है। रांची की तरह जो है ना विस्तृत भाग में नहीं फैला हुआ है। इसके कारण जो है ना इसको जो है ना, और साथ ही ये जो है ना हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस पठार का जो है ना ऊपरी भाग इसी प्रकार जो है ना किंतु छोटे क्षेत्र जिले में जो है ना फैला है। पठार को जो है ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं। ये माना जाता है कि ये दोनों पठार जो है ना कभी मिले हुए थे। माना जाता है कि ये दोनों पठार जो है ना ऊपरी हजारीबाग का पठार, सॉरी, ये दोनों पठार यानी रांची का पठार और हजारीबाग का पठार जो है ना कभी एक साथ में थे, ये माना जाता है। आगे की ओर बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे की ओर बात करते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं जिला में फैला हुआ है। ये दोनों पठार कभी जो है ना मिले हुए थे, लेकिन जो है ना अब दामोदर नदी के कटाव के कारण जो है ना अलग हो गए। रांची और हजारीबाग का पठार कभी जो है ना एक साथ थे, मगर जो है ना यहाँ बीच से जो है ना नदी गुजरने के कारण, दामोदर नदी गुजरने के कारण क्या हुआ, दोनों को जो है ना बांट दिया। मान लीजिए जैसे इधर नदी गुजर रही है तो इधर हो गया हजारीबाग पठार, इधर हो गया रांची का पठार। बीच से जाने के कारण क्या हुआ, इसको जो है ना दो हिस्से में बांट दिया और ये इसका जो है ना बहाव तीव्र होने लगा। बहाव जो है ना इसका जो है ना चौड़ाई फैलते गया। इस प्रकार जो है इसको दो भागों में जो है ना काट दिया, जिसके कारण दो हिस्सों में बट गया। ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई
कितनी है, तो 600 मीटर उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। अगर ऊपरी हजारीबाग की ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई हम लोग को 600 मीटर की दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हजारीबाग का पठार जो दो भागों में बट गया था, निचला हजारीबाग का पठार, वो ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो उसमें अब देखते हैं निचला हजारीबाग का पठार। ये ऊपरी हजारीबाग का पठार को जो है माना गया था कि रांची के ये समतल थे, रांची का ही पठार का एक पार्ट था, जो बाद में ये जो है दामोदर नदी के कारण, कटाव के कारण जो नहीं है दो भागों में बटा था। अब हजारीबाग को भी फिर से जो है ना हजारीबाग का पठार को फिर दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं, ऊपरी हजारीबाग, निचली हजारीबाग। तो अब देखते हैं हम लोग निचली हजारीबाग पठार के बारे में, जिसको हम लोग बाहरी पठार भी कहते हैं। हजारीबाग पठार के जो है उत्तरी भाग को जो है निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। हजारीबाग का जो है उत्तरी जो है भाग को अगर देखें तो उसको जो है निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं। यह झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है। अगर झारखंड की बात की जाए, पूरे झारखंड में जितने भी अभी तक पठारी क्षेत्र हमें मिले हैं, उन सब में से सबसे जो है कम ऊंचाई वाला जो नहीं है निचला हजारीबाग का पठार है। इसका जो है छोटा नागपुर पठार की जो है बाहरी हिस्सा होने के कारण ये जो है छोटा नागपुर पठार का बाहरी हिस्सा है। ये जो है निचला हजारीबाग का पठार जो है छोटा नागपुर जो है का जो पठार है, उस पठार का जो है बाहरी हिस्सा है होने के कारण जो है इसे बाह्य पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पाट का जो नहीं है बाहरी हिस्सा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, बाह्य पठार कहते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अगर जो है निचला हजारीबाग क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है ना समुद्र तल से जो है 450 मीटर की बताई गई है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर जो है ना बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। अगर इसी क्षेत्र में देखें हजारीबाग के निचला हजारीबाग के क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र पे जो है हमें बराकर नदी की घाटी के निकट, बराकर नदी जो हमारे बहती है बराकर नदी, इसके विषय में हम लोग डिटेल्स नदी वाला अफवाह वाला तंत्र वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के किनारे जो है ना गिरिडीह बसा हुआ है। तो गिरिडीह के तो पठार जो है पारसनाथ की पहाड़ी, वो जो है ना इसी के निकट स्थित है। और इसी निचला हजारीबाग क्षेत्र वाले जो पठार है, इसी में जो नहीं ये पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई, इस पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। अब कभी भी पूछा जाता है कि इसकी जो है ना पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो हमें याद रखना है कि 1365 मीटर है। और मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज कर दे तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि कितनी होती है। इसकी सबसे ऊंचाई जो है ना, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए, चोटी मतलब क्या, जो पहाड़ होता है, पहाड़ का सबसे जो ये जो ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है, चोटी होता है, उसी को कहते हैं। तो सब उसका जो है सबसे ऊंचा जो है चोटी है, उसको जो हम लोग समेत शिखर बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है। 1365 मीटर है। इसे जो है अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। ये जो है ना समेत शिखर जो है एकदम पारसनाथ पहाड़ की एकदम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये जो है ना कठोर पायरोक्सिन जो है ना ग्रेनाइट, ये एक प्रकार की चट्टाने हैं, इनसे जो है ये निर्मित है। ठीक है, ये जो है ना हम लोग जैसे निचला हजारीबाग का पठार को क्षेत्र को देखें तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं कि निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र के विषय में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। निचली नदी घाटी एवं जो है मैदानी क्षेत्र, इसमें क्या कहा गया है कि झारखंड का यह भाग जो है असमान नदी घाटियों एवं जो है मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना है। अगर झारखंड का इस क्षेत्र को देखें तो यह भाग जो है असमान नदियों, इसमें जो है बहुत सारे जो है ना नदी हैं और असमान नदी घाटियां हैं एवं जो है मैदानी क्षेत्रों से, और साथ ही साथ जो है इसमें काफी सारे मैदानी क्षेत्र, समतल भूमि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनसे जो है मिलकर जो नहीं है निचली नदी घाटी मैदानी क्षेत्र जो है निर्मित है, बना हुआ है। इस भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, अगर इसी जो है ना निचली नदी घाटी जो है मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी पड़ती है, 150 से 300 मीटर की ऊंचाई है ये। इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। अगर इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राजमहल की जो है पहाड़ी हमारी जो है झारखंड में, राजमहल की जो पहाड़ी है वो जो है इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसको हम लोग कैमूर बिहार के जो है पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। और यही जो है ना राजमहल की पहाड़ी कैमूर बिहार जो बिहार का एक स्थल पड़ता है कैमूर, वहाँ के जो ना बिहार के पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। यही जो ना राजमहल की पहाड़ी कैमूर तक जो है ना ये जो है ना विस्तृत है।
राजमहल की पहाड़ी का विस्तार, राजमहल की पहाड़ी की जो है विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार का क्षेत्र कहाँ है? दुमका। दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ व जो है पश्चिमी भाग एवं जो है साहेबगंज की मध्यवर्ती एवं जो है दक्षिणी भाग में है। अगर इसकी विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार जो है राजमहल की पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, और इसका विस्तार जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ना काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ये साहेबगंज के जो है मध्यवर्ती दक्षिणी भाग में भी है। ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी जो है ना 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यही जो है ना राजमहल की पहाड़ी की बात की जाए, राजमहल की पहाड़ी, तो इसका जो है विस्तृत क्षेत्र कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर तक तो ये अकेले फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी जो है ना पहाड़ियाँ मिलती है। अगर इसी राजमहल जो है ना की पहाड़ी की बात की जाए तो यहाँ जो है ना कहीं जो है ना छोटी छोटी क्या है? पहाड़ियाँ हमें मिलती है। और नुकीली पहाड़ियों को जो है ना टोंगरी कहते हैं। और नुकीले जो पहाड़ होते हैं, नुकीले नुमा जो पहाड़ होते हैं, इस प्रकार नुकीले नुमा जो पहाड़ होते हैं उसको जो है ना टोंगरी एवं जो है ना गुम्बद नुमा पहाड़ी को जो है ना डोंगरी कहते हैं। और गुम्बद नुमा पहाड़ी का मतलब इस प्रकार जो है गुम्बद नुमा बना रहता है, इसको जो है ना हम लोग डोंगरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियों की जो है घाटियाँ, और इसी जो है राजमहल के पहाड़ियों क्षेत्रों में देखते हैं तो बड़ी बड़ी जो है नदियों की घाटियों, जिसको हम लोग बेसिन ऑफ रिवर वैलीज कहते हैं, जैसे दामोदर जो नदी है ये जो है इसी मैदानी क्षेत्र में है। निचली नदी घाटी मैदानी वाले राजमहल की जो है पहाड़ी जो क्षेत्र पड़ता है उसी क्षेत्र में है। तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, बड़ाकर, शंख नदी, अजय नदी, मोर नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी एवं जो है ना बांसलोई नदी, ये सभी नदियों का जो है ना स्रोत कहाँ से हमको देखने को मिलता है? राजमहल की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। और इसके बारे में डिटेल्स में हमें और आगे चलेंगे जैसे जैसे वहाँ भी हमें पढ़ने को मिलेगा, अफवातंत्र नदियों में मिलेगा। इस क्षेत्र में स्थित कुछ नदियां ऊंचे पठारों से निकलकर अपना मार्ग तय करते हैं। इस क्षेत्र से जितने भी कुछ नदियां हैं जो निकलते हैं वो जो है ना ऊंचे पठारों से निकलकर जो है ना अपना वो जो है ना अपना मार्ग को चुनते हैं। मार्ग तय करते हुए जो है ना गंगा अथवा जो है ना स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर गिरते हैं। और झारखंड की तमाम जितनी नदियां हैं ये अंततः जो है ना निकलती है और बहते हुए जो है ना कहाँ चली जाती है? बहते हुए जो है ना गंगा में मिल जाती है, या तो ये स्वतंत्र रूप से जो है ना सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, सागर में जाकर गिर जाती है। सागर में जाकर ये गिर जाती है। सागर यानी सभी का सभी जो है ना नदियों का जो है ना एक जगह मेल स्थान माना जाता है, और वहीं जाके वो लोग गंगा की नदियों में मिलते हैं, या तो फिर किसी सागर में जाकर वो बंगाल की खाड़ी वगैरह में जाके वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्षेत्र में स्थित मैदानी क्षेत्रों में चाईबासा का मैदान जो है सर्वप्रमुख है। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र की जो है मैदानी जो है क्षेत्र है, इसमें जो है चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख है। अगर चाईबासा का मैदान को हम लोग देखें तो वो जो है सर्वप्रमुख जो है मैदान में मानते हैं। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगर चाईबासा मैदान का अगर लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं तो मिलता है हमें पश्चिमी सिंहभूम के जो है ना पूर्वी मध्यवर्ती भाग में। पश्चिमी सिंहभूम में अगर देखें तो उसमें जो है ना पूर्वी मध्यवर्ती भाग में जो है ये चाईबासा हमें स्थित दिखाई पड़ता है। यह जो है ना उत्तर में, अगर इसकी चाईबासा के उत्तर की बात की जाए, उत्तर यानी नॉर्थ साइड में बात की जाए तो दोलमा की श्रेणी और पूर्व में दोलमा की श्रेणी हमें देखने को मिलता है चाईबासा में। वहीं जो है ना पूर्व में बात की जाए तो वहाँ जो है ना ढालभूमि की श्रेणी देखने को मिलता है। वहीं जो है ईस्ट यानी पूर्व में देखा जाए तो ढालभूमि की श्रेणी हमें देखने को मिलते हैं। वहीं दक्षिण यानी चाईबासा का जो साउथ वाला नीचे वाला जो हिस्सा होगा दक्षिण में देखें तो वहाँ जो हमें कोल्हान की पहाड़ी देखने को मिलती है। वहीं जो है ना पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ जो है ना सारण एवं जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ हमें ये चाईबासा का मैदान जो है ना दिखाई पड़ता है। ठीक है, चाईबासा का मैदान हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जो है ना हम लोग देखें, सभी को देख लिए हम लोग, इन सभी को देखें तो देखने के बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरा ली हुई क्लासेस अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।
तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं। अब अगले क्लासेस में फिर हम लोग देखेंगे अफवाह प्रणाली यानी नदियों के विषय में हम लोग जानेंगे कि झारखंड की कौन कौन सी विशेष नदियां हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो कौन से मिलते हैं उससे। तो इस विषय में आगे हम लोग जानेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें एंड लाइक करें। आज की क्लासेस यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।